राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए। नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने। भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो। जोड़ूं दोनों हाथ, किशोरी राधे किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में हमारा मीरा बाईसा का जो चरित्र चल रहा था, उसमें हमने यहाँ तक सुना था कि मीरा जी ससुराल चली जाती है, अपने गिरधर गोपाल को साथ में लेकर के जाती है और देवी पूजा वाले दिन ही झंझट सा हो जाता है, क्योंकि मीरा जी को किसी को प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं था, परंतु जो सामग्री रखी गई थी मीरा ने मना कर दिया कि ऐसी सामग्री के ना मैं हाथ लगाऊंगी, ना दान करूंगी, और जो सामग्री चढ़ाने के बाद प्रणाम होता है वो मैं नहीं करूंगी। फिर कई ऐसी बातें हुई जो सबको खली भी कि नई नई बहू है, फिर भी कहना नहीं मान रही है, परंतु भोजराजी ने सारी बात को संभाल लिया और धीरे धीरे लोग इस बात को भूल भी गए थे। परंतु उदा का मीरा जी के महल में, मीरा जी के कक्ष में आना जाना लगा रहता था। वो भाभी से बहुत प्रेम करती थी। ऐसी बात नहीं है कि आते ही सब मीरा के बेवजह ही पीछे पड़ गए थे। जब कोई बहू लाते हैं तो सबके अपने अपने एक सपने होते हैं और सब उस बहू से वो अब सपने पूरे होने के लिए उम्मीद भी रखते हैं, और जैसे जैसे जिसकी उम्मीद टूटती है वैसे वैसे उसी बहू में जो कल तक सबके प्राणों की प्यारी थी कमियां खलने लग जाती हैं। वही मीरा जी के साथ हुआ, क्योंकि मीरा जी तो पहले ही ठाकुर के गिरधर गोपाल के हाथों बिक चुकी थी। अपने प्राण और तन दोनों मीरा तो दे चुकी थी। ये भोजराज जी थे जो मीरा को विवाह करके लाए थे। शायद पिछले जन्म के पुण्य थे मीरा जी के, जो ऐसा पति मिला मीरा को जो भक्ति मार्ग में सहायक बन करके, ढाल बन करके मीरा जी के पक्ष में खड़े थे। और दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा था। किसी को कानों कान खबर नहीं रहती थी कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और क्या है क्या नहीं है। भोजराज जी कभी किसी को पता ही नहीं चलने देते थे और दोनों की ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। अब भोजराज जी और मीरा जी ऐसी बात नहीं है, बातें नहीं करते थे, पास बैठते थे, एक दूसरे से बातें भी करते थे। तो आज भोजराज जी ने मीरा जी से पूछा कि भक्ति और योग में कौन श्रेष्ठ है, विशेषकर योग क्या है और कैसे किया जाता है। क्योंकि भोजराज जी कहते हैं कि हम तो एकलिंग महादेव के उपासक हैं, तो हम इतना नहीं जानते, वैष्णव भक्ति और प्रेमा भक्ति हम नहीं जानते क्या है, और भक्ति में इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है और इसका लाभ कैसे लिया जाता है और इसका लाभ होता क्या है। तो मीरा जी कहती है, भक्ति और ज्ञान की भांति ही योग भी अध्यात्म का एक स्वतंत्र मार्ग है। मीरा कहती है कि भक्ति भी सुखदायी है और ज्ञान भी सुखदायी है, और योग भी एक अध्यात्म का ही स्वतंत्र मार्ग है, और साथ ही इनकी सहायक भी है, इन दोनों की सहायक भी है। क्योंकि अगर योग पहले किया जाए तो योग पहले शरीर को साधता है, शरीर के माध्यम से ही थकाकर मन को साध लेते हैं। जब योग से शरीर को थकाया जाता है तो थका मन सध जाता है, ऐसे ये मन सधता नहीं है। योगासन से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न भी होता है। प्राणायाम से मन साध लिया जाता है, और जब मन सध जाता है फिर धारणा कि हमें करना क्या है और किसका ध्यान करना है, फिर ध्यान लगाया जाता है। फिर कुंडली के जागृत होने पर उनके उत्थान का प्रयत्न होता है, और उनके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। यानी सबको जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवला हम चारों तरफ से कितनी रेखाएं अंकित हैं देख सकते हैं, वैसे ही हमें ये समझ में आ जाता है कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। ये सब भ्रम, जो हमारा भ्रम है, मोह ममता का ये जाल कट जाता है, काम और क्रोध का जाल कट जाता है, फिर हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। जो तीन ताप है हमारे शरीर जो हमारे साथ आए हैं वो तीनों मिट जाते हैं। पहला है
वितेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। हमें वंश चलाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए संतानें चाहिए, उनसे मोह होता है। तो फिर समझ में आ जाता है कि कल्याण करना है तो खुद ही कर सकते हैं। और दूसरा वितेषणा, कि धन की आवश्यकता होती है। तो धीरे धीरे जब योग मार्ग में जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है तो सोचते हैं कि शरीर चलाने के लिए तो रोटी कपड़ा, रूखी सूखी रोटी कपड़ा और मकान भी बहुत है संतुष्ट रहने के लिए। तो फिर धन की जो तृष्णा है वो भी समाप्त हो जाती है। एक होती है लोकेषणा, कि लोक में जो समाज है उसमें हमारी उन्नति हो, उसमें हमारी प्रतिष्ठा हो, उसमें हमारी बड़ाई हो। और जब सब कुछ समझ में आ जाता है तो फिर हम स्वतंत्र भक्ति मार्ग करते हैं या फिर अच्छे से चलते हैं। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी कोई आलोचना हो, और हम अच्छे से चल रहे हैं उसके बाद भी अगर कोई आलोचना करता है तो फिर हमें दुख नहीं होता है। क्योंकि हमें बड़ाई की चाह नहीं है तो फिर आलोचना का भी हमें दुख नहीं होता है। ये तीनों ताप से जब ऊपर उठ जाते हैं तभी परमानंद की प्राप्ति होती है। तो मीरा कहती है कि फिर परमानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि मीरा ने तो अपने मन को साध लिया था और अब मीरा को मान और अपमान की कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि मीरा कभी किसी को दुख देती नहीं थी। और कोई दूसरा दुख देवे भी तो मीरा को लगता था कि कोई पराया है ही नहीं, जो मुझे दुख दे रहा है ये मेरा ही कोई प्रारब्ध की वजह से मुझे दुख आया है। तो वो किसी को दोषी नहीं मानती थी। तो अब मीरा के मन में ना तो किसी के प्रति कोई बहुत अत्यधिक प्रेम था और ना मीरा जी के मन में किसी के प्रति आलोचना या घृणा या कोई दूसरा भाव था। तो मीरा को तो परमानंद प्राप्त था, परंतु भोजराज जी मीरा से पूछ रहे थे। और फिर भोजराज जी कहते हैं कि आप कुंडली के विषय में भी सब कुछ जानती है, मैंने ये सुना है, उसका उत्थान और परमानंद की प्राप्ति अनुभव आपको हुई है? भोजराज जी ने पूछा। तो मीरा जी ने कहा कि मेरी कुंडली भ्रकुटी मध्य तक ही पहुंच पाई थी। और मीरा हंस पड़ी, क्योंकि मीरा तो भगवान की सहज भक्ति करने चाहती थी। मीरा अपने आराध्य देव की सेवा करने चाहती थी, क्योंकि भक्ति में तो सेवा की जाती है और सामने बैठे प्रभु को निहार करके मन में सुख माना जाता है और उन्हीं की सुख के लिए सब कुछ किया जाता है। परंतु योग में ऐसा नहीं होता है। और वो कहते हैं ना शांत रस, मीरा शांत रस की उपासना नहीं चाहती थी, इसीलिए मीरा ने बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई अड़चन विक्षेप तो नहीं हुआ था, और गुरुदेव ने बताया वैसा मैंने थोड़ा प्रयत्न भी किया और साध भी लिया था, किंतु मैंने फिर बाद में प्रयत्न ही छोड़ दिया। इसका भोजराज जी ने कहा कोई कारण? तो उन्होंने कहा परमानंद की प्राप्ति से अधिक रुचि कर मुझे अपने प्राण सखा की सेवा अच्छी लगी। परमानंद की प्राप्ति, जैसे शांत रस के उपासक होते हैं वो परमानंद में रहते हैं, परंतु मीरा जी कहती है कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसकी सेवा करना मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने बीच में छोड़ दिया। तो भोजराज जी ने बीच में ही बात काटी और कहा क्या इससे अधिक आनंददायी है क्या सेवा? जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी सेवा करना क्या और आनंददायी होता है? तो मीरा ने कहा हाँ होता है, पर वो भी अपनी रुचि की बात है, अपनी अपनी रुचि है। अन्यथा सभी भक्त होते संसार में और योगी तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते। आपके लिए योग कठिन है। और मीरा जी कह रही है ऐसी बात नहीं है, योग की साधना करने वाले भी संतुष्ट रहते हैं, परमानंद में रहते हैं। अगर नहीं ऐसी बात नहीं होती तो कहीं योगी मिलते ही नहीं, उनका अपना सुख है और भक्त का अपना सुख है। तो फिर भोजराज जी ने कहा क्या मैं भी कुछ सीख सकता हूँ? तो मीरा जी ने कहा आपके लिए योग कठिन रहेगा, क्योंकि इसके लिए समय देना पड़ता है और आप पर राज्य के बहुत बड़े उत्तरदायित्व हैं और आप युवराज भी है, आपके पास इतना समय भी नहीं है। और मीरा जी कहती है कि एक बात निवेदन करूं, इसके साथ ही अपराध की क्षमा प्रार्थना भी करती हूं। और भोजराज जी ने कहा कि मैं भी एक बात कहता हूं और पहले मैं अपराध की क्षमा चाहता हूं। और जैसी दोनों की एक बात ऐसी हुई तो मीरा जी उनकी बात सुनकर के हंस दी, यह तो न्यायाधीश की बात नहीं है। और मीरा जी कह रही है क्योंकि न्याय करने में भोजराज जी जैसे उस समय
कोई नहीं थे। कोई मामला आता उनके सामने, बड़ों बड़ों से नहीं सुलझता तो बातों बातों में ही उस मामले को सुलझा देते थे, किसी को दंड देना ही नहीं पड़ता था। आज मीरा जी कह रहे क्या बिना अपराध सुने ही आपके न्यायालय में क्षमा मिल जाती है? क्योंकि सबको पता था कि भोजराज जी बिना दंड दिए ही सुलझा देते मामला। तो मीरा जी ने कहा कि अपराध सुने बिना ही कर देते हो? तो भोजराज जी ने कहा नहीं, ये तो संभव नहीं है। परंतु मीरा जी, किंतु अपराधी विवश हो तो, अर्थात अपराध करने को विवश हो, तब भी न्यायाधीश आप हैं, निर्णय आप ही करेंगे। तो मीरा जी ने कहा कि नहीं नहीं, अपराधी अगर विवश है अपराध करने को तो मैं कौन होती हूँ, तब तो गिरधर गोपाल ही माफ़ करेंगे, क्षमा करने वाले तो गिरधर गोपाल हैं। और फिर दोनों हंस देते हैं। आज भोजराज जी ने कहा 4 महीने हो गए हैं। भोजराज ने दृष्टि झुका ली। भोजराज जी कह रहे हैं कि देखो हमारी शादी को आज पूरे 4 महीने, राधे राधे, थोड़ी गलती हो गई, हमारी शादी विवाह को 4 महीने हो गए हैं। और नज़रें झुका ली। मीरा जी ने बीच में बात काट करके कहा मुझे ज्ञात है। और जैसे ही कहा, मीरा जी ने बात काटने पर मानो भोजराज जी को संकोच से उबार लिया हो। कहा आप चिंता मत करो, मुझे भी याद है कि हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं। भोजराज जी ने कहा किंतु ज्ञात है। सुनकर उन्होंने मीरा जी की तरफ आश्चर्य से देखा कि मीरा जी को विवाह की तारीख भी याद है और मीरा जी को सब पता है। अब मीरा जी कहती है कि मनुष्य का जोर शरीर पर ही चलता है और मन सबके बस में आ जाए तो यह सहज नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जोर तो अपने शरीर पर चलता है, मन पर चलता नहीं है। वो कैसे तैसे करके शरीर को तो बस में रख लेता है पर मन को बस में नहीं रख पाता है। और मन जिसने बनाया है, मन को तो वही संभाल पाता है। यानी मीरा जी कह रही है कि अगर भगवान की कृपा होती है, उसी का मन बस में होता है, वरना मन बस में नहीं होता। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर मन के बस में रहे, शरीर मन के बस में रहे, ये मन कहीं इधर उधर भटक ना जाए। तो भोजराज जी कह रही हैं आप चिंता ना करो, जिसने श्याम कुंज में आपको वचन देने की प्रेरणा दी थी, उस वचन की रक्षा वही करेगा। मीरा ने बात पूरी करते हुए कहा एक बात आपसे मुझे अर्ज करनी है, क्षमा करना। तो भोजराज जी ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो? आप तो 100 बात कहो तब भी सुनने को तैयार हूँ, एक क्यों, और मेरे कान तो सदा आपके मुख से कुछ न कुछ सुनने को ही तैयार रहते हैं, उन्मुख रहते हैं। तो मीरा जी ने आज संकोच करते करते भोजराज जी से कहा क्योंकि पहले ही कह दिया था कि मन सबके बस में आता नहीं है, उसको संभालने वाला तो भगवान ही है। शरीर को कितने दिन हम अपने बस में रख सकते हैं, शरीर की अपनी एक स्थिति होती है। आज मीरा जी ने कहा कि आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो भोजराज जी ने मीरा की तरफ देखा और मीरा जी की तरफ देख करके भोजराज जी ने कहा बात तो सच ही है, किंतु सभी लोग सब काम नहीं कर सकते। तो मीरा जी ने फिर भोजराज जी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि देखो हर काम हर एक मनुष्य इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी काम करने के लिए इच्छा चाहिए। पहली बात तो इच्छा चाहिए और दूसरी उस काम को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो मीरा जी ने फिर भोजराज जी की तरफ देखा और जैसे ही मीरा जी ने भोजराज जी की तरफ देखा तो भोजराज जी ने कहा उस दिन श्याम कुंज में ही इच्छा इन चरणों की चेरी बन गई थी। भोजराज जी ने कहा कि श्याम कुंज में इच्छा इन चरणों की चेरी बन गई थी और शक्ति सदा इच्छा की अनुगामिनी रहती है। यानी भोजराज जी ने कह दिया कि जब मेरी इच्छा ही इन गिरधर गोपाल के चरणों की चेरी बन गई तो शक्ति तो इच्छा के अनुसार चलती है। अब शक्ति की अपना तो कुछ है नहीं, वो तो इच्छा के अनुसार कार्य करती है। अब फिर रुक करके उन्होंने कहा इन बातों में क्या रखा है। फिर मीरा ने भी कहा और फिर भोजराज जी ने कहा यदि इनमें थोड़ा भी दम होता। और भोजराज जी ने बात अधूरी छोड़ करके मीरा की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा रूप और यौवन का यह कल्प वृक्ष मेद पाट के युवराज को छोड़कर पीतल की इस मूर्त पर न्यौछावर नहीं होता। मीरा जी की तरफ देख करके उन्होंने कहा कि रूप और यौवन का यह कल्प वृक्ष,
अपने आप को कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मैं रूप में भी कम नहीं हूँ और यौवन का तो कल्पवृक्ष हूँ, परंतु फिर भी और युवराज मेदपाट के युवराज को छोड़कर मेरा मन इस पीतल की मूर्ति पर न्यौछावर नहीं होता और भोज शक्ति और इच्छा का दमन कर इन चरणों का चाकर बनने में अपना गौरव नहीं मानता। भोजराज जी कह रही हैं ये प्रभु की कृपा ही तो है, अब शक्ति क्या करे जब कुछ इच्छा ही नहीं है। मीरा जी ने कहा, मीरा जी कुछ कहती उससे पहले ही भोजराज जी फिर बोल पड़े, जाने दीजिए इन बातों को, आप तो मेरे कल्याण की बात सोचिए। भोजराज जी कह रही हैं अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है, आप तो मेरे कल्याण की बात सोचिए। और उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि ईश्वर निगुण निराकार है, इन स्थूल आँखों से उसे नहीं देखा जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है, सच क्या है समझ नहीं पाया। इस उलझन को सुलझाने के लिए बहुत साधु संतों के पास रोता फिरा हूँ, पर मन को बांधे ऐसा समाधान कहीं नहीं मिला। क्योंकि जब से मीरा जी के सामने श्याम कुंज में भोजराज जी वचन तो देकर आ गए, पर इस मन का क्या, ये ऐसे ही थोड़ी ठहर जाता है। कृपा तो भगवान की थी, पर फिर भी द्वंद्व तो मन में चलता ही है। और वो जगह जगह गई हैं, जगह जगह उन्होंने मस्तक टेका है और सबसे समाधान भी चाहा है, परंतु कहीं समाधान नहीं मिला। मन टिक जावे ऐसा समाधान मुझे कहीं नहीं मिला। वह निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। मीरा जी ने कहा, गंभीर होकर के कहा, निराकार। अब मीरा जी कह रही है जो निराकार है चेतन रूप से वह सृष्टि में व्याप्त है, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। मीरा जी कह रही है कि इस सृष्टि में जो कुछ जे ताई दिखे धरण मंडल तक, वो कह रही है इस सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है वो निराकार ही स्वयं है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और तो भोजराज जी ने कहा कैसे मान ले कि वही है सृष्टि में। तो मीरा जी ने कहा, वस्त्र में सूत, जैसे वस्त्र बना है उसका कुछ भी बना लो, लहंगा बना लो, शर्ट बना लो, धोती बना लो, कुर्ता बना लो, पर उसमें सूत है। और जैसे लहरों में पानी में लहरें उठती है और वापस जल में गिर जाती है, लहरों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जल ही उनका अस्तित्व है। वैसे ही बिना जगत और वैसे ही निराकार के भी बिना जगत के कोई सत्ता नहीं है। इन बातों को सुनकर विश्वास सिर्फ करना पड़ता है। और विश्वास कैसे होता है? श्रद्धा से। जब श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो विश्वास होता है, और अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कुछ भी हाथ नहीं लगता है। क्योंकि कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। कैसे जान जाएगा? हमारा जन्म हुआ, पिता से जन्म हुआ, पर हम नहीं बता सकते कि हमारे पिता कौन थे। एक माँ ही तो होती है और माँ के कथन पर ही विश्वास करना पड़ता है। ऐसी गंभीर बातें जब मीरा जी ने कही, ऐसी बातें मीरा जी ने कही, तो भोजराज जी तो मीरा जी की तरफ देखते रह गए। अब फरमाइए, मैं समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा, पर निर्गुण निराकार आकाश की भांति हैं, प्रकाश की भांति हैं। वह न प्रसन्न होता है न अप्रसन्न, वह सदा एक रस है। उसमें जगत में प्रकाश है, चेतना है। उसे तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परंतु देखा नहीं जा सकता है। तो भोजराज जी ने कहा, अनुभव तो किया जा सकता है, पर कोई तो प्रमाण हो कि सिर्फ अनुभव किया जा सकता है उसके होने का, पर वो दिखता नहीं है। तो मीरा जी ने कहा कि जैसे पवन को देखा तो नहीं जा सकता, परंतु हवा को, पवन को अनुभव तो किया जा सकता है। वही ईश्वर सगुण साकार भी है। यह प्रेम से बस में होता है, रुष्ट और तुष्ट भी होता है। कैसे? तो उन्होंने कहा, अंतर की पुकार सुनता है और दर्शन भी देता है। जब अत्यधिक प्रेम और विश्वास परिपक्व हो जाता है और भक्त हृदय से पुकारता है, तो वही निराकार भगवान उसी अपने जो प्रेमी भक्त हैं उनके लिए सगुण साकार रूप प्रकट करता है और उनको सुख पहुंचाने के लिए तुष्ट और रुष्ट भी होता रहता है। वो भी अंदर की पुकार सुन के और दर्शन भी देता है। और इतनी बातें करते करते ही मीरा को एकाएक रोमांच हुआ और उनकी देह
कांपने लगी। आज पहली बार मीरा जी की देह भोजराज जी के सामने कांपने लगी। यह देखकर भोजराज जी थोड़े चकित हो गए, क्योंकि वो भाव समाधि सी मीरा की लगने लगी थी। अब भोजराज जी ने तुरंत बात काटी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जो सगुण साकार की उपासना करते करते मीरा अंतर मन से जो भगवान को पुकारती है तो मीरा अपने आप को भूल जाती है। और वो कहते हैं ना, अगर भगवान को पाना है तो अपने आप को भूलना ही भगवान को पाना है। जब हम स्वयं को भूल जाते हैं, स्वयं की सत्ता को भूल जाते हैं कि और हमारा हृदय का जो कर्तापन जब चला जाता है तो और कोई बचता ही नहीं है। फिर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू रह जाता है। मैं जब चला जाता है तो तू रह जाता है, और तू धरती पर कोई नहीं, मेरा प्रभु ही तो है। और फिर भोजराज जी ने मीरा जी की तरफ देख करके मन विचार किया, सुना हुआ था। उन्होंने तुरंत बात को काटा, और भगवान के बहुत नाम सुने जाते हैं। अब मीरा जी से कहा कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं और उनके इतने रूप हैं, 24 अवतारों के बारे में सुना है, कैसे कैसे रूप हैं, तो इन नाम और रूप के जंगल में तो मनुष्य भटक नहीं जाता। अब मीरा जी संभली है। मीरा जी फिर थोड़ी सी गंभीर होकर के आज भोजराज जी के हर प्रश्न को उत्तर देने के लिए मीरा तैयार है, क्योंकि भोजराज जी जैसे प्रेमी और कोई मीरा के हो ही नहीं सकते, जो मीरा को इतना चाहते हैं। मीरा के मन को चाहा है, मीरा के तन को नहीं। और उन्होंने मीरा को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या त्याग और बलिदान नहीं किया। तो आज मीरा जी ने भी उनके सुख के लिए आज भाव प्रदेश में समाधि ना लगा करके मीरा ने ज्ञान की बातें और उनके हर प्रश्न का उत्तर देने को मीरा तैयार हो गई। मीरा कह रही है कि भटकने वालों को तो बहाने की कमी नहीं रहती है, कि जैसे जिसको भजन नहीं करना होता है तो 100 बहाने होते हैं, कैसे ही बहाने बना लेगा। परंतु भटकाव से बचना हो तो सीधा सरल सा उपाय है, जो नाम स्वयं को भावे और जो रूप स्वयं को अच्छा लगे उसे पकड़ ले और कभी ना छोड़े। और फिर बात वहीं की वहीं श्रद्धा और विश्वास की बात है, उसी नाम पर श्रद्धा। तो भोजराज जी ने पूछा कि श्रद्धा कैसे बढ़ती है और श्रद्धा का पता कैसे चले कि हमारे भीतर श्रद्धा प्रकट हो गई है। तो मीरा जी ने कहा कि जैसे किसी के गुरुदेव ने कह दिया कि भगवान है, और उन्होंने सबरी मैया का एक उदाहरण दिया कि सबरी मैया को उनके गुरुदेव ने कह दिया था कि ये नाम रटते रहना और विश्वास रखना मेरे इन शब्दों पर, एक दिन तेरे घर राम आएंगे। तो सबरी ने अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास किया और श्रद्धा करी कि जब गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान है तो भगवान है, और गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान आएंगे तो आएंगे, गुरुदेव कह रहे हैं कि राम राम रटो तो राम ही आएंगे, क्योंकि नाम में नाम ही छुपा है। तो सबरी जी ने जैसे नाम को पकड़ा और उनके रूप, जो रूप सबरी जी को भाया था, बनवासी राम से प्रेम किया था, तो उनके वही घर आए थे। और दूसरे नाम और रूपों में मेरे ही प्रभु हैं, यह समझकर उनका सम्मान करें, क्योंकि दूसरे जैसे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। मीरा कह रही है कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, परंतु अपना मन रुचि उस नाम को जपो, और जिस रूप जो भक्तों ने बताया है इस रूप की उपासना करो, उसी रूप को सामने देख करके उनकी आराधना करो, और कल्पना में उस नाम को जपते जपते उस रूप को इतना याद करो कि शेष सब रूप हमारी आंखों के सामने से हट जाए। संसार में जितने अपने रिश्ते नाते हैं वो भी तो सारे रूप और नाम बना करके ही हैं। ये बेटा है, ये पिता है, ये माँ है, ये बाप है, उन सब के रूप हैं। तो जब एक ही नाम पर हम लगे रहेंगे और एक ही रूप का हम ध्यान करेंगे तो सारे रूप हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा, और जो कल्पना में कहीं राम था कहीं कृष्ण था वो सामने प्रकट रूप में साकार हो जाता है। और जितने भी दूसरे नाम और रूप हैं जो अलग अलग मानने वाले हैं उन सब का सम्मान करो और उनकी कभी भी अवहेलना न करो। क्यों नहीं करो? इसलिए नहीं करो कि जैसे सभी नदियाँ समुद्र की ओर बहती है और उसी में समाती है, वैसे ही सभी धर्म ग्रंथों में, सभी संप्रदाय और सभी मत
यही एक ही बताते हैं कि ईश्वर की ओर जाने का ही पथ है, और पथ सुझाते भी हैं कि अगर भगवान को पाना है तो यही सब मार्ग हैं। उनकी भ्रांति उसी में होती है। मन में यदि दृढ़ निश्चय हो तो उपासना फल भी देती हैं, और भगवान उपासना से ही प्राप्त होते हैं। भोजराज जी ने पूछा तो मीरा जी ने कहा नहीं नहीं, उपासना से ही नहीं प्राप्त होते हैं। उपासना तो मन की शुद्धि का साधन है। संसार में जितने भी नियम हैं, संयम, व्रत, धर्म, दान है, सब के सब जन्म जन्मांतरों से मन पर जमे हुए मैले संस्कारों को धोने के उपाय मात्र है। वे धुले और फिर भगवान तो सामने वैसे ही हैं जैसे आरसी के स्वच्छ होते ही अपना मुख उनमें दिखने लगता है। मीरा जी कह रही हैं कि संयम से और धर्म प्राण बनने से और व्रत धारण करने से और दान देने से और सेवा करने से जो हमारे जन्म जन्मांतर से मन पर मैल जमे हुए हैं संस्कारों के, वो सारे छूट जाते हैं। और जैसे ही सारे संस्कार जो पुराने मैल जमे हुए हैं वो सारे धुल जाते हैं, तो भगवान फिर दूर नहीं है, हमारे सामने ही है। और वैसे राम सुखदास जी महाराज जी तो कहते थे, सब कण कण में विराजमान है भगवान, हर समय भगवान है और हर जगह भगवान है और सबके भगवान है, तो हमारे भी भगवान हैं और सदा भगवान थे और सदा भगवान ही रहेंगे। तो मीरा जी कह रही हैं जब संस्कार अच्छे हो जाते हैं, मन स्वच्छ हो जाता है, तो फिर भगवान जैसे दर्पण को साफ करके देखते हैं तो अपना मुख अच्छे से दिखाई देता है, और उस पर मैल चढ़ा हो तो हमारा मुख अच्छा दिखाई नहीं देता है। वैसे ही ये है, उन्होंने कहीं से आना तो है नहीं कि विलम्ब हो जाए। भगवान न उपासना के बस में होते हैं और न दान धर्म से बस में होते हैं, वो तो कृपा साध्य हैं, और सबसे बड़ी बात वो प्रेम साध्य है। मीरा जी ने कहा, कण कण में विराजमान मेरा प्रभु प्रकट होता है, और कहीं से आना कहाँ है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर वो है नहीं, तो देरी किस बात की, वो क्यों देरी कर रहे हैं, वो देरी नहीं कर रहे हैं। देरी हो रही है तो हमारी तरफ से हैं, और जब प्रेम प्रबल हो जाता है और कृपा साध्य है, भगवान की अगर कृपा हो जाए तब भी प्रभु मिल सकते हैं, और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। और पाया क्या जा सकता है, हम प्रेम करते करते इतना प्रेम करें कि सहज में फिर उनकी कृपा बरसने लगती है। और उनको पाने के लिए सबसे सरल मार्ग यही है कि उन्हें अपना मान करके उनके सन्मुख अपने हृदय को खोल दें, और कोई अंतर और कोई लुकाव छिकाव न करे, कोई छिवाव। यानी कहने का मतलब, कहने को हम कुछ हैं और दिखाने को कुछ हैं, ये सब कुछ भेद मिटा दे, जैसे हैं वैसे भगवान के सामने हैं, और स्वीकार्य भाव लेकर के भगवान के सामने जाएं। बुरो हूँ सो तेरो हूँ और भलो हूँ सो तेरो हूँ, बुरो हूँ तो सुधार दो और भला हूँ तो अच्छे कार्य में लगा दो। बस ये प्रार्थना भगवान से करते रहें, और उनसे अधिक निकट फिर जब ये प्रार्थना फलीभूत होती है तो हम यही पाते हैं कि भगवान से अधिक हमारे निकट कुछ भी नहीं है, और यदि नहीं है तो दूरी की कोई सीमा भी नहीं है। अगर हमसे वो दूर नहीं है और उनके अलावा हमारे कोई निकट नहीं है तो फिर दूरी और सीमा की कोई बात नहीं है, क्योंकि भोजराज जी ने ही कहा था कि वो कितनी दूर है, आपको कैसे दिखाई देते हैं। तब मीरा जी ने कहा, जब प्रेम प्रबल होता है और उन्हीं को हम चाहते हैं तो वो हमसे कहाँ दूर हैं, वो हमसे दूर नहीं हैं, हम उनसे दूर नहीं हैं। और मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को छोड़कर अनुभव का कोई अन्य उपाय है ही नहीं। तो मीरा जी ने कहा कि देखो, हमारी जो इंद्रियां हैं इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे जीभ से जितनी भी धरती पर मीठी वस्तुएं, खट्टी हैं, जितनी भी वस्तुएं दूसरा कोई कितना भी बता दे, हमें अनुभव ही नहीं होता जब तक हम स्वयं चख करके नहीं देख लेते। तो वैसे ही मीरा जी कह रही है कि अनुभव में तभी आता है कि जब हम उन्हें अनुभव करना चाहें। कोई कितना भी कह दे कि रसगुल्ला मीठा है, जब तक खाकर नहीं देख सकते तब तक हम पक्का पक्का नहीं बता सकते कि रसगुल्ला कितना मीठा है। और नींबू हमारे सामने अगर कोई खावे
तो हमारे मुख में पानी आ सकता है, परंतु नींबू का पूरा पूरा स्वाद तो हम नींबू को चख करके ही बता सकते हैं। अब भोजराज जी कह रहे हैं, फिर जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, व्यवहार में बरता नहीं, उनसे प्रेम कैसे संभव हो। अब भोजराज जी ने एक प्रश्न नया धर दिया। तो अब मीरा जी कह रही है कि हमारे पास एक इंद्री ऐसी है जिसके द्वारा भगवान अंतर में साकार होते हैं, और वह इंद्री है कान। इसका मतलब हमारे शरीर के सब अंग श्रेष्ठ हैं, परंतु इस शरीर में जितने अंग हैं उन सब अंगों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो हमारे कान हैं। एक लड़की जो कुंवारी होती है, माता पिता वर ढूंढ कर आते हैं और अपनी माँ से या किसी से बतियाते हैं कि उस वर की रूप और गुणों की चर्चा करते हैं। बेटी ने सुना ही अभी तक, देखा नहीं है, परंतु धीरे 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 उस सुनी हुई बात पर विश्वास कर करके धीरे धीरे सहने सहने प्रेम हो जाता है। वैसे ही हमारे इन कानों को, अगर हमें इस शरीर को स्वच्छ रखना है तो सबसे पहले अपने कानों की रखवाली करनी है कि इन कानों में कोई भी इधर उधर की ला करके चुगली रूपी गंदगी हमारे कानों में ना भर दे। क्योंकि मीरा जी कह रही हैं कि भजन करे ना करे कोई बात नहीं है, परंतु कभी भी कुसंग ना करे, कुसंगति से बचे। हमारे मन को भगवान में लगाना है तो कभी भी कुसंग ना करे, विषय जीवों का संग ना करे, चुगलखोर का संग ना करे। तो भोजराज जी ने कहा इससे क्या हानि है। तो मीरा जी कहती है हमने एक गलती करी, कोई एक अपराध हमसे बन गया तो उसकी सज़ा एक ही होगी, एक ही नरक होगा। क्योंकि परंतु दुष्ट व्यक्तियों का अगर संग कर लिया तो अच्छे लोगों की ला करके भी हमारे सामने वो चुगली करेंगे और हमने उनकी हाँ में हाँ मिला दी तो मानो हमने एक नया नरक रोज तैयार कर लिया। तो अपने अपराध की तो हमें सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, परंतु दुष्ट व्यक्ति का संग करने के कारण, उसकी झूठी हाँ में हाँ मिलाने के कारण, जिस व्यक्ति के बारे में हमने सुना और उस व्यक्ति के प्रति हमने भी अपना मन वैसा बना लिया तो हमारे पुण्य उनके भाग में चले जाते हैं और उनके जितने भी बुरे कर्म हैं वो हम पे चढ़ जाते हैं। इसलिए एक नरक हमारे लिए फिर तैयार हो गया। तो मीरा जी कह रही है कि वो इंद्रिय कान बार बार उनके रूप की और गुणों का वर्णन सुनते 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 हमें इतना विश्वास हो जाता है कि हृदय में प्रकाश हो उठता है और प्रतीक की पूजा भोग राग करके हमें उन अपने उत्साह को रूप दे सकते हैं। फिर देखो हमने जिनके बारे में जैसे एक अभी बताया था, उदाहरण के तौर पे मीरा जी ने कहा कि, और मीरा जी ने फिर एक कहने का मतलब मीरा जी फिर भोजराज जी की तरफ एक मंद मंद मुस्कान भरी दृष्टि रखती है, देखती है। और मीरा जी का कहने का तात्पर्य यही था कि मैंने भी तो मेरे गिरधर गोपाल से प्रेम किया तो मैं पहले से थोड़ी जानती थी। किसी संतों के मुख से, कभी दादाजी के मुख से इनकी रूप और गुणों की चर्चा सुनी तो मुझे प्रेम हो गया। रुक्मणी मैया जी ने सुनी, रुक्मणी मैया को प्रेम हो गया। और मीरा जी को भी पता था कि भोजराज जी मुझसे प्रेम करते हैं। तो भोजराज जी की तरफ देख करके मीरा मुस्कुराई और मुस्कुरा करके एक तिरछी सी नज़र भोजराज जी की तरफ डाली और भोजराज जी समझ गई कि मीरा कहना चाह रही है कि आपने भी तो मुझसे जो प्रेम किया था, भले ही मैं आपके जिस प्रेम के ऊपर मैं खरी उतरी ना उतरी वो आगे की बात है, पर आपको भी तो मुझसे प्रेम मेरा रूप के बारे में सुनकर या मुझ में जो भजन गाती हूँ जो भी आपने सुना उनको सुन कर के ही तो हुआ था। और भोजराज जी इशारा समझ गए। रूप और गुणों का वर्णन सुनने से ही तो विश्वास होता है और फिर भोग राग करके हम अपने उत्साह को रूप दे सकते हैं। तो फिर भोजराज जी ने कहा बिना देखे प्रतीक कैसे बनेगा। भाई जिनको देखा नहीं है उसका प्रतीक कैसे बन सकता है। जो निराकार है उसका मनचाहा आकार बनाया जा सकता है, जो सर्वत्र है वह तो उसी में है भी ना। आपने कभी साक्षात दर्शन किए हैं भगवान के। भोजराज जी ने मीरा जी से कहा, क्योंकि मीरा जी ने कहा कि जो निराकार है वही तो साकार है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। मीरा जी ने कहा कण कण में विराजमान है, हम भी तो एक रूप, हमें भी तो वो एक रूप दे करके उन्होंने धरती पर भेजा है, तो और ना सही हम जैसा ही रूप उनका मान लो। यानी जो सबसे सुंदर कोई है उसी में अपने इष्ट का ध्यान कर लो। जैसे छोटे बालक में हमारे बाल गोपाल का ध्यान कर लो, सुंदर से भाई में और सुंदर से किसी पुरुष में मेरे राम जी का ध्यान कर लो, और किसी सुंदर से पुरुष में कृष्ण का ध्यान कर लो। और धीरे धीरे करते 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 जो हमारे सामने जो रूप होता है, फिर धीरे धीरे असली रूप समझ में आता है कि ये तो अंश है, अंश ही तो बड़ा सुंदर है। जो सृष्टि बनाने वाला ने सृष्टि इतनी सुंदर बनाई तो वो कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। प्रेम करते करते वो अपनी सुंदरता, अपना रूप सपने में दर्शन करा देता है और अपने भक्त के सुख के लिए सामने भी प्रकट हो जाता है। परंतु आज भोजराज जी की बात सुनकर आपने कभी साक्षात दर्शन किए हैं? प्रसन्न सुनकर मीरा की आंखें भर आई और मीरा का गला रुद गया। घड़ी भर में अपने को संभाल कर बोली, आपसे क्या छिपाऊं। आगे की कथा कल मीरा जी और भोजराज जी की वापिस चर्चा होगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में अब जीवन को सार्थक करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। मीरा जी के जीवन में संसार पहले भी नहीं था, और भोजराज जी के लिए तो अब मीरा का सुख ही सबसे बड़ा सुख हो गया था। मीरा की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी हो गई थी। तो मीरा कैसे खुश रही, और मीरा की वाणी सुनकर भोजराज जी बड़े प्रसन्न होते थे। तो कैसे, और सामने बैठे गिरधर गोपाल के सामने, अगर सामने गिरधर गोपाल हो तो और किसकी चर्चा होगी। फिर भी मीरा ने कहा कि ये कहने सुनने की बातें बहुत है, परंतु आप पर बहुत जिम्मेवारी है। आपकी माता जी, मेरी सासू माँ भी चाहती है, मेरी उदाबाई ननद भी चाहती है कि मेरे भाई को भी संसार का सुख मिले। हर प्राणी सुख का अधिकारी है, हर प्राणी सुख का अधिकारी है, और भगवान ने सारे सुख अपने इन जो सबसे जितनी योनियां है सब भगवान की है, परंतु मनुष्य के लिए तो सारे सुख बनाए हैं। तो आप मेरा कहना मान लो। तो जैसे ही भोजराज जी से मीरा ने फिर कहा, तो भोजराज जी ने कहा कि देखो, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। इतनी बात कहने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया कि अगर हमारा मन चाहा हो जाए तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, परंतु अगर हमारा मन चाहा न हुआ हो तो समझना चाहिए कि भगवान ने हमारा भला चाहा है। भगवान हमारा भला चाहता है, इसलिए जो कुछ भी हुआ सो अच्छा ही हुआ। और फिर माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए भोजराज जी भी हंसने लगे और मीरा जी भी मुस्कुरा दी। राधे राधे, जय जय श्री।